हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने हेक्सर-ओयलिन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम साधन कीमत सामान्यीकरण प्रमेय यानी फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी एचओ थ्योरी, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि व्यापार होता है, व्यापार से पहले प्राइस ऑफ एक्स बटेवा प्राइस ऑफ वाई, यानी एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत का अनुपात ए देश में, और प्राइस ऑफ एक्स और बटेवा प्राइस ऑफ वाई, यानी एक्स और वाई वस्तु की कीमत का अनुपात बी देश में। तो व्यापार से पहले ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन व्यापार के बाद क्या होता है? व्यापार के बाद दोनों देशों में वस्तु कीमतों का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हेक्सर-ओयलिन ने केवल इतना ही बताया, लेकिन साधन कीमत सामान्यीकरण प्रमेय क्या बताती है कि ये तो होता ही है, इसके साथ क्या होता है कि एक्स जो भी उत्पादन के हमारे साधन है, जैसे क्या होता है श्रम और पूंजी, तो जैसे प्राइस ऑफ कैपिटल बटेवा प्राइस ऑफ लेबर, तो ये ए देश में है, और प्राइस ऑफ कैपिटल बटेवा प्राइस ऑफ लेबर, और ये है हमारा बी देश में। तो व्यापार के बाद ये दोनों भी जो साधनों की कीमत है ये भी बराबर हो जाती है। ये क्या है? ये वस्तु कीमत, और ये है साधन कीमत अनुपात, साधन कीमत अनुपात। तो हमारी एचओ थ्योरी ने केवल यही बताया, और साधन कीमत सामान्यीकरण में क्या बताती है कि इसके साथ साथ ये साधन कीमत अनुपात भी दोनों देशों में बराबर हो जाता है। तो इस थ्योरी में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेक्सर-ओयलिन सिद्धांत बताता है कि व्यापार शुरू होने से पहले दो देशों के बीच सापेक्ष कीमतें भिन्न भिन्न होती है, यानी हमारी जो पी एक्स बटेवा पी वाई, पी एक्स बटेवा पी वाई, ये हमारा ए देश का है और ये हमारा बी देश का। तो व्यापार से पहले ये क्या है? साधन कीमत अनुपात, यानी सापेक्ष कीमतें क्या होती है? अलग अलग होती। और यह मानकर कि कोई परिवहन लागत नहीं है, व्यापार शुरू किया जाता है तो सापेक्ष वस्तु कीमतें बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों व्यापार शुरू करने पर ये बराबर हो जाता है। तो ये किसने बताया? हेक्सर-ओयलिन ने। अब देखिए, सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में यह स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार से अनिवार्य रूप से पूर्ण साधन कीमत सामान्यीकरण हो जाता है। सैमुअल्सन ने क्या बताया कि स्वतंत्र व्यापार होता है तो उसमें क्या हो जाता है? स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में अनिवार्य रूप से पूर्ण साधन कीमत सामान्यीकरण हो जाता है, यानी दोनों देशों में जो साधन है उनकी कीमतों का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, यानी प्राइस ऑफ कैपिटल बटेवा प्राइस ऑफ लेबर, ये हमारा कौन से? ए देश का है, और ये हमारा प्राइस ऑफ कैपिटल बटेवा प्राइस ऑफ लेबर, ये हमारा है बी देश का। तो ये दोनों देशों में क्या हो जाता है? व्यापार के बाद बराबर हो जाता है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारा जो ये सिद्धांत है इसकी मान्यताएं बिल्कुल एचओ थ्योरी के समान ही है। वही मान्यताएं जो एचओ थ्योरी में थी, सारी मान्यताएं इसमें भी है। जैसे ये हमारा जो सिद्धांत है 2x2 मॉडल पर आधारित है, यानी दो देश, दो वस्तुएं तथा उत्पादन के दो साधन। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन क्या होता है? समान होता है, और प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन दोनों देशों में समान होता है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं का, जैसे एक्स वस्तु का उत्पादन फलन वाई वस्तु के उत्पादन फलन से अलग होगा, लेकिन एक्स वस्तु का उत्पादन फलन दोनों देशों में समान होगा और वाई वस्तु का उत्पादन फलन भी दोनों देशों में समान होगा। और इसमें क्या आइलर का जो नियम है वो लागू होता है, यानी कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। और उत्पादन में इसमें क्या है? घटती सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम इसमें लागू होता है। और जैसे पूर्ण प्रतियोगिता होती है, स्वतंत्र व्यापार होता है, कोई परिवहन लागत नहीं होती है, और प्रत्येक साधन जो उत्पादन के जो भी साधन है पूर्ण रूप से नियोजित होते हैं, यानी पूर्ण रोजगार होता है। दोनों देशों में रुचियां समान होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना कि
इसमें क्या है, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया जाता है, यानी दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा। अब जिस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेंगे उसका उत्पादन ज्यादा करेंगे। जैसे कोई ए देश है, ए देश अक्ष वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तो जैसे अक्ष वस्तु की 90 इकाइयों का उत्पादन करेगा और वायु वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन करेगा। यानी ये क्या है, आंशिक विशिष्टीकरण। इसमें पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि एक्स की 100 इकाइयां और वाई की 0, दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और एक वस्तु का काफी अधिक मात्रा में उत्पादन होगा और दूसरी वस्तु का बिल्कुल कम मात्रा में उत्पादन होगा। तो ये इसकी मान्यता है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, चित्र को समझते हैं। तो देखिए चित्र में हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर लिया है साधन कीमत अनुपात। एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, साधन कीमत अनुपात। जैसे यहाँ पर उत्पादन के 2 साधन क्या माने, एक तो माना है हमने श्रम और एक हमने माना है पूंजी। तो श्रम है, श्रम को जो भी कीमत दी जाती है उसको क्या कहते हैं, मजदूरी। इसको हमने W से लिखा। और पूंजी को जो ब्याज दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, उसको हमने R से लिखा है। तो साधन कीमत है क्या है, जो श्रम को मिलता है वह W है और पूंजी को जो मिलता है वह क्या है, R। और साधन कीमत अनुपात हमने क्या लिखा, W/R, यानी श्रम और पूंजी की कीमत का अनुपात। अब देखिए इधर हमने लिया है y अक्ष पर वस्तु कीमत अनुपात। अब वस्तु क्या है, x वस्तु और y वस्तु। तो x वस्तु की कीमत px हो गई और y वस्तु की कीमत py हो गई। तो इसका अनुपात हमने y अक्ष पर लिया है। अब देखिए व्यापार के बाद दोनों देशों में साधन कीमतों का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी दोनों देशों में जो साधन कीमत अनुपात है वो क्या है, बराबर हो जाता है। जैसे उत्पादन के 2 साधन हमने क्या माने, पूंजी और श्रम है। अतः उनकी कीमत, जो पूंजी है, पूंजी को क्या दिया जाता है, पूंजी की कीमत हमने R मानी है और श्रम की कीमत हमने W यानी बेज मानी है। अतः व्यापार के बाद दोनों देशों में क्या होगा, W/R। दोनों देशों में जो मजदूरी और जो यहाँ पर क्या है, ब्याज दिया जाता है, मजदूरी और ब्याज का अनुपात दोनों देशों में व्यापार के बाद क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। व्यापार से पहले अलग होता है लेकिन व्यापार के बाद समान हो जाएगा। यानी W/R ए देश में बराबर किसके होगा, W/R बी देश में। और दूसरी चीज प्राइस ऑफ X/R प्राइस ऑफ Y, यानी ये क्या है, ये तो है हमारा साधन कीमत अनुपात और ये हमारा वस्तु कीमत अनुपात। तो ए देश में वस्तु कीमत अनुपात किसके बराबर होगा, बी देश में वस्तु कीमत अनुपात के बराबर। और व्यापार से पहले क्या, ये दोनों अलग अलग होते हैं और व्यापार के बाद बराबर हो जाते हैं। अब देखिए हम चित्र को समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ए देश है, तो ए देश क्या है, ए देश श्रम प्रदान है और हमारी जो अक्ष वस्तु है वो क्या है, श्रम प्रदान वस्तु है। यानी अक्ष वस्तु के उत्पादन में अधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग होता है और बहुत ही कम मात्रा में पूंजी का प्रयोग होता है। और बी देश है, बी देश क्या है, पूंजी प्रदान। और पूंजी प्रचुर वस्तु कौन सी है, हमारी वाय वस्तु है। यानी हमारा ए देश किसका उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, श्रम प्रदान है तो अक्ष वस्तु के उत्पादन में। और हमारा बी देश क्या है, पूंजी प्रदान है तो वाय वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। अब हम व्यापार से पहले ए और बी देश की स्थिति देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए देश की स्थिति देखते हैं। तो देखिए व्यापार से पहले, अब देखिए हमारा ए देश क्या है, ए देश है हमारा श्रम प्रदान। ए देश क्या है, श्रम प्रदान। यानी ए देश में श्रम अधिक मात्रा में है, श्रम अधिक मात्रा में है यानी श्रमिक ए देश में क्या है, सस्ती दर पर मिल जाते हैं। सस्ती दर पर श्रमिक ए देश में सस्ते मिल जाते हैं। यानी ए देश में जो मजदूरी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ए देश श्रम प्रदान है, अधिक मात्रा में श्रम है, श्रमिक है, तो ए देश में मजदूरी क्या होगी, कम होगी। और ए देश में क्या है, पूंजी कम है। ए देश में पूंजी कम मात्रा में है, यानी पूंजी कम मात्रा में है, इसका मतलब क्या है कि पूंजी कम मात्रा में है, यानी पूंजी की जो कीमत है यानी आर क्या होगी, अधिक होगी। यानी ए देश में क्या होगा, ए देश में
पूंजी महंगी होगी। ए देश श्रम प्रधान है तो श्रम सस्ता होगा, पूंजी कम है तो पूंजी क्या होगी, महंगी, यानी आर क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए W/R क्या होगा, हमारी W की वैल्यू क्या है, कम, यानी मजदूरी कम है, और R की वैल्यू क्या है, अधिक है। तो हमारा W/R क्या होगा, इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, हमारी बटेवा वाली संख्या बड़ी है और W क्या है, कम है, यानी इसकी जो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। W/R हमारा क्या होगा, कम होगा ए देश में। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये W/R क्या है, कम है ए देश में। और अब देखिए ए देश में हमारी क्या है, मजदूरी कम है, तो अक्स ए देश में हमारी क्या है, वेज कम है, तो मजदूरों के जो श्रमिक है, श्रमिकों के द्वारा कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, अक्स वस्तु का। तो अक्स वस्तु की लागत भी क्या होगी, कम, यानी अक्स वस्तु क्या होगी, अक्स वस्तु सस्ती होगी। और वाई वस्तु क्या होगी, वाई वस्तु में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए वाई वस्तु में पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो पूंजी ए देश में क्या है, महंगी है, तो वाई वस्तु भी क्या होगी, महंगी। यानी देखिए प्राइस ऑफ एक्स बटेवा प्राइस ऑफ वाई, एक्स वस्तु सस्ती है तो ये क्या है, कम, और वाई वस्तु महंगी है तो ये क्या, अधिक, यानी प्राइस ऑफ एक्स बटेवा प्राइस ऑफ वाई भी क्या होगा, कम होगा। तो ए देश में क्या होगा, ए देश में जो वस्तु कीमत अनुपात है वो PA पर, यानी बहुत ही कम है, वस्तु कीमत अनुपात भी कम है और साधन कीमत अनुपात भी कम है, यानी ए देश ए बिंदु पर है, ए बिंदु पर है हमारा ए देश। तो हमने ए देश का देख लिया है। ए देश में वस्तु कीमत अनुपात यानी PX/PY भी क्या है, कम है, और साधन कीमत अनुपात यानी W/R भी क्या है, कम है। तो ए देश में क्या है, दोनों कम है, तो ए देश कौन से बिंदु पर है, ए बिंदु पर है। अब हम देखते हैं बी देश का। तो देखिए हमारा बी देश क्या है, बी देश है हमारा पूंजी प्रदान, और पूंजी प्रदान वस्तु कौन सी है, वाई है। अब देखिए हम देखते हैं बी देश का। बी देश क्या है, पूंजी प्रदान यानी पूंजी प्रचुर मात्रा में, तो यानी बी देश में पूंजी क्या होगी, सस्ती होगी। बी देश पूंजी प्रदान है तो पूंजी क्या होगी, सस्ती होगी, यानी पूंजी सस्ती होगी, यानी आर क्या होगा, आर कम होगा। और दूसरी चीज इसमें क्या है, श्रम कम है, श्रम बी देश में श्रम कम मात्रा में, यानी श्रम क्या होगा, महंगा होगा, और श्रम महंगा होगा यानी W क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए तो बी देश में क्या होगा, बी देश में W/R अनुपात क्या होगा। अब देखिए W की वैल्यू अधिक है और R की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी W की वैल्यू अधिक है और R की वैल्यू कम होगी, यानी W/R ये क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि हमारा जो W है उसकी वैल्यू बड़ी है और R की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हमारा W/R अनुपात क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए देश में W/R अनुपात कम था और हमारा बी देश में W/R अनुपात क्या है, अधिक है, इतना अधिक है। अब देखिए हमारा जो देखिए बी देश है, बी देश में पूंजी सस्ती है और पूंजी प्रधान वस्तु क्या है, वाई। तो पूंजी सस्ती मिल रही है तो वाई का उत्पादन भी सस्ती दर पर होगा, तो यानी वाई वस्तु की कीमत क्या होगी, वाई की कीमत यानी प्राइस ऑफ वाई क्या होगी, कम होगी। और श्रम महंगा है तो प्राइस ऑफ एक्स भी क्या होगी, अधिक होगी। तो देखिए PX/PY ये अधिक है और ये क्या है, कम है, यानी ये पूरी जो अनुपात है ये भी क्या होगा, अधिक होगा। तो प्राइस ऑफ X/प्राइस ऑफ वाई इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा PA देश पर होगा। तो देखिए हमारा ए देश है, ए देश ए बिंदु पर था और हमारा बी देश कहाँ पर है, बी देश हमारा सी बिंदु पर है, जहाँ पर क्या है PX/PY भी क्या है, अधिक है, और W/R भी क्या है, अधिक है। कौन से, हमारे बी देश के लिए। हमारा बी देश यहाँ पर है और हमारा ए देश जहाँ पर PX/PY भी कम है और W/R भी कम है। तो ये कौन सी स्थिति है, ये व्यापार से पहले की स्थिति है।
व्यापार से पहले हमारा ए देश यहाँ पर है और हमारा बी देश यहाँ पर है। अब व्यापार होता है तो व्यापार के बाद क्या होता है ये हम देखते हैं। अब देखिए व्यापार के बाद क्या होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि बी देश हमारा कौन से बिंदु पर, सी बिंदु पर होगा। अब देखिए व्यापार के बाद क्या स्थिति है। तो देखिए हमारा जो ए देश है, ए देश को समझते हैं सबसे पहले। तो ए देश क्या है, ए देश श्रम प्रधान है। क्या है, श्रम प्रधान है। और श्रम प्रधान वस्तु कौन सी है, एक्स वस्तु है। तो देखिए व्यापार से पहले देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है और ये हमारा ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। इधर एक्स वस्तु है, इधर वाई वस्तु है। तो व्यापार से पहले हमारा ए देश कौन से, इस बिंदु पर था जहाँ पर ये उसकी कीमत रेखा है। और व्यापार के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है जहाँ पर ए देश यहाँ पर उत्पादन करेगा। अब देखिए व्यापार से पहले हमारा ए देश इतना एक्स वस्तु उत्पादित कर रहा था और व्यापार के बाद इतनी मात्रा में एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, यानी इतना उत्पादन बढ़ाएगा। और वाई वस्तु का उत्पादन इतना कर रहा था पहले और अब केवल इतना ही करेगा, यानी इतना उत्पादन कम करेगा। यानी देखिए ए देश एक्स का उत्पादन क्या करेगा, एक्स का उत्पादन बढ़ा रहा है और वाई का उत्पादन कम कर रहा है। अब देखिए ए देश क्या है, एक्स का उत्पादन बढ़ा रहा है। तो एक्स में कौन सी तकनीकी होती है, एक्स में श्रम प्रदान। तो श्रमिकों की मांग क्या होगी, श्रम की मांग। जब एक्स का उत्पादन बढ़ाएगा ये देश तो श्रम की मांग भी क्या होगी, श्रम की मांग बढ़ेगी, क्योंकि अधिक वस्तु का उत्पादन करने के लिए अधिक श्रमिक चाहिए। तो श्रम की मांग बढ़ेगी और श्रम की मांग बढ़ेगी यानी मजदूरी दर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि श्रम की मांग क्या हो गई, बढ़ गई है। और दूसरी चीज वाई का उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वाई का उत्पादन कम हो रहा है यानी जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल का क्या हो रहा है, कम उपयोग हो रहा है, क्योंकि वाई का उत्पादन कम हो रहा है, वाई का उत्पादन घटा रहा है ए देश। तो कम कैपिटल का उपयोग होगा यानी हमारी जो कैपिटल की जो वैल्यू है, यानी हमारा जो आर है, आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखिए ए देश है, ए देश एक्स का उत्पादन बढ़ाएगा तो इससे क्या होगी, हमारी वेज क्या है, बढ़ेगी। और दूसरा है वाई का उत्पादन कम होगा तो इससे क्या होगी, हमारी आर भी कम होगी, क्योंकि कम कैपिटल काम में लेगा, कैपिटल फ्री रह जाएगी। तो इससे क्या होगी कि आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारा जो W/R रेशियो हमारा देखिए W बढ़ा है और आर कम हुआ है, यानी हमारा जो ओवरऑल W/R रेशियो वो क्या है, बढ़ेगा। तो हमारा W/R रेशियो बढ़ेगा इससे। अब देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ इधर, कि हमारा जो W/R रेशियो है यहाँ पर था, ए देश का यहाँ पर था, तो यहाँ से बढ़कर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि W/R रेशियो क्या हुआ, बढ़ा है। अब वापस उस पेज पर चलते हैं हम। अब देखिए हमारा W/R तो बढ़ गया है ए देश में। अब देखिए जब हमारी वेज बढ़ी है, W बढ़ा है यानी एक्स वस्तु के उत्पादन की लागत क्या है, लागत भी बढ़ गई, क्योंकि मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ रही है एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए, तो एक्स की लागत बढ़ गई है। तो यानी एक्स की लागत किस पर निर्भर करती है, एक्स वस्तु की कीमत इसकी सीमांत लागत पर निर्भर करती है। तो एक्स वस्तु की कीमत भी क्या है, बढ़ जाएगी, यानी PX भी क्या होगी, बढ़ेगी। और हमारी क्या है, आर क्या है, कम हुई है, यानी वाई वस्तु की लागत क्या हो गई, कम हो गई, यानी PY भी क्या होगा, कम होगा। तो इससे हमारा PX/PY भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा PX तो बढ़ा है और PY क्या है, कम हुआ है। तो हमारा PX/PY क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए हमारी एक साइड तो W/R क्या है, बढ़ गया है, और दूसरी साइड में PX/PY भी क्या है, बढ़ गया। यानी हमारा जो देश है यहाँ से तो क्या आ गया, W/R से W/R1 से W/R* तक आ गया, और इधर PA से PB तक चला गया। यानी हमारा जो देश है यहाँ से A बिंदु से कहाँ पर चला गया, B बिंदु पर, यानी ए देश कहाँ पर आ गया, A बिंदु से B बिंदु पर आ गया है ए देश।
अब हम देखते हैं बी देश के लिए। तो देखिए हमारा जो ए देश है वो ए बिंदु से बी बिंदु पर आ गया। अब बी देश क्या है? बी देश क्या है? बी देश पूंजी प्रधान है, और पूंजी प्रधान वस्तु कौन सी है? वाई। तो व्यापार के बाद हमारा जो बी देश है, बी देश कौन सी वस्तु? वाई का उत्पादन बढ़ाएगा और एक्स का उत्पादन घटाएगा। तो देखिए बी देश वाई का उत्पादन बढ़ाएगा और एक्स का उत्पादन घटाएगा। अब वाई का उत्पादन बढ़ाएगा तो वाई के उत्पादन में आर का कैपिटल का उपयोग होता है। तो वाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा? कैपिटल की अधिक जरूरत पड़ेगी, तो यानी कैपिटल की मांग बढ़ेगी, जिससे आर क्या होगा? आर भी हमारा बढ़ेगा। और दूसरी जो और हमारा अक्स वस्तु का उत्पादन घटाएगा, तो यानी अक्स वस्तु का उत्पादन घटाने से हमारी वेज भी, हमारी जो मजदूरी है, मजदूरों की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इससे हमारी मजदूरी दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे हमारा W/R रेशियो, देखिए हमारा W कम हुआ है और R क्या है? बढ़ा है, यानी हमारी ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू छोटी हो गई, तो हमारा ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या होगा? कम होगा। तो W/R क्या होगा? कम होगा, ये ध्यान रखना बी देश में। और दूसरी ओर R कम होगा, R बढ़ेगा तो हमारी वाई वस्तु की कीमत भी क्या होगी? बढ़ेगी। और W कम होगा तो अक्स वस्तु की कीमत भी कम होगी, यानी PX कम होगा और PY बढ़ेगा। इससे हमारा ये रेशियो भी क्या होगा? कम होगा। तो W/R भी कम होगा और PX/PY भी क्या होगा? कम होगा। ये हमारे कौन से देश में है? बी देश में। तो देखिए बी देश में हमारा W/R भी क्या होगा? कम होगा, और PX/PY भी क्या होगा? कम होगा, यानी यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो बी देश है, बी देश सी बिंदु से कहाँ पर आ जाएगा? बी बिंदु पर। तो देखिए हमारा ए देश कहाँ पर था? ए बिंदु पर। ए से कहाँ पर चला गया? बी पर। और हमारा बी देश कहाँ पर था? सी बिंदु पर। सी से कहाँ पर आ गया? बी पर। अब देखिए बी बिंदु पर क्या है? ए और बी देश में साधन कीमत अनुपात भी बराबर है और वस्तु कीमत अनुपात भी बराबर है। बी बिंदु पर क्या है? ए देश का W/R बराबर बी देश का W/R, यानी ए देश का और बी देश का साधन कीमत अनुपात बराबर है, और PX/PY भी क्या है? बराबर है। और व्यापार से पहले क्या है? व्यापार से पहले ए देश का कम था बी देश से। ए देश का केवल इतना ही था, ए देश का वस्तु कीमत अनुपात ये था और बी का ही, यानी ए देश में वस्तु कीमत अनुपात कम था और साधन कीमत अनुपात भी कम था, और व्यापार के बाद दोनों में बराबर हो गया। तो यही है हमारी साधन कीमत समानीकरण प्रमेय। क्या कहती है कि व्यापार के बाद क्या होता है? दोनों देशों में साधन कीमत अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी साधन कीमत समानीकरण प्रमेय पूरी हुई। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि व्यापार के बाद क्या होता है? प्राइस ऑफ कैपिटल बटेवा प्राइस ऑफ लेबर। ए देश का किसके बराबर हो जाएगा? प्राइस ऑफ कैपिटल बटेवा प्राइस ऑफ लेबर बी देश के, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, यानी साधन गहनता उल्टाव। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारी HO थ्योरी थी, तो HO थ्योरी में क्या था कि जैसे ए देश है, ए देश क्या है? ए देश है पूंजी प्रधान, माना कि क्या है? ए देश पूंजी प्रधान है, और पूंजी प्रधान वस्तु कौन सी है? एक्स। और दूसरा क्या है हमारा? बी देश। बी देश क्या है? श्रम प्रधान, और श्रम प्रधान वस्तु कौन सी है? वाई। तो ए देश एक्स का उत्पादन करेगा और बी देश वाई का उत्पादन करेगा। लेकिन हमारी जो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल यानी साधन गहनता उल्टाव, इसमें क्या होता है कि ए देश में जैसे जो अक्स वस्तु क्या है? पूंजी गहन, तो अक्स वस्तु बी देश में भी क्या होगी? बी देश में श्रम गहन होगी। यानी जो वस्तु ए
ए देश में पूंजीगहन है वही वस्तु दूसरे देश में श्रम गहन होगी। यानी फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल में यहाँ पर देखिए कि हमारा HO थ्योरी में क्या था। HO थ्योरी में ए देश पूंजीगहन और पूंजीगहन वस्तु X है और बी देश श्रम गहन है तो श्रम गहन वस्तु Y है। तो हमारा ए देश X का उत्पादन करेगा और बी देश Y का। और साधन गहनता उल्टाव में क्या है कि ए देश पूंजीगहन है, पूंजीगहन वस्तु X है और बी देश हमारा श्रम गहन है और यहाँ पर श्रम गहन वस्तु Y नहीं, श्रम गहन वस्तु कौन सी है X। इसे कहते हैं साधन गहनता उल्टाव कि X वस्तु यहाँ पर क्या है पूंजीगहन और यहाँ पर क्या है श्रम गहन। देखिए साधन गहनता उल्टाव की स्थिति में एक देश में जो वस्तु पूंजी गहन होती है वही वस्तु दूसरे देश में श्रम गहन होती है। तो यह होता है साधन गहनता उल्टाव। तो देखिए HO थ्योरी में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन अलग अलग है परंतु प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन दोनों देशों में समान होता है। यानी X वस्तु का उत्पादन फलन Y वस्तु के उत्पादन फलन से क्या है अलग अलग है, यानी प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन अलग अलग है। लेकिन A देश के लिए भी X वस्तु का उत्पादन फलन A और B देश के लिए समान है। इसी प्रकार Y वस्तु का उत्पादन फलन भी A और B देश के लिए समान है। तो देखिए X व Y का उत्पादन फलन अलग अलग है पर X का उत्पादन फलन A व B देश के लिए समान है। ए देश क्या है, ए देश पूंजी प्रचुर है, वह पूंजी प्रचुर वस्तु कौन सी है X है। ए देश क्या है पूंजी प्रचुर और पूंजी प्रचुर वस्तु कौन सी है X है। और बी देश क्या है श्रम प्रचुर और श्रम प्रचुर वस्तु कौन सी है Y और श्रम प्रचुर वस्तु है Y। तो ए देश कौन सी X का उत्पादन करेगा और बी देश Y का उत्पादन करेगा, इस प्रकार व्यापार होगा। अब देखिए अतः ए देश X का निर्यात करेगा और बी देश Y का निर्यात करेगा। अब देखिए साधन गहनता उल्टा में क्या होगा, एक देश में जो वस्तु पूंजी गहन होती है वही वस्तु दूसरे देश में श्रम गहन होती है। जैसे ए देश है, ए देश क्या है हमारा पूंजी प्रचुर, ये HO में पढ़ा था हमने कि ए देश क्या है पूंजी प्रचुर, या हमारा ए देश क्या है पूंजी प्रचुर और ए देश में पूंजी प्रचुर वस्तु कौन सी है हमारी X वस्तु। और बी देश क्या है श्रम प्रचुर। अब बी देश यहाँ पर क्या है, बी देश है श्रम प्रचुर, लेकिन यहाँ पर श्रम प्रचुर क्या है, श्रम प्रचुर वस्तु X है, जबकि यहाँ पर श्रम प्रचुर वस्तु दूसरी है हमारी Y। तो देखिए यहाँ पूंजी प्रचुर वस्तु, यहाँ पर पूंजी प्रचुर वस्तु जो है वो यहाँ पर क्या है श्रम प्रचुर है। यानी दोनों कौन सी वस्तु X का उत्पादन करेंगे और X का ही निर्यात करेंगे। देखिए दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर X वस्तु क्या है पूंजी प्रचुर और ए देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में है तो ए देश X का निर्यात करेगा। और बी देश क्या है श्रम प्रचुर और श्रम प्रचुर वस्तु कौन सी है X, तो बी देश भी X का निर्यात करेगा। तो दोनों देश X का उत्पादन और निर्यात करेंगे, यानी दोनों के बीच कोई भी व्यापार नहीं होगा। अब देखिए इस टेबल में देखते हैं ए देश और बी देश। पहले हमने क्या लिखा है HO थ्योरी का। अब देखिए हमारा ए देश क्या है पूंजी प्रचुर और बी देश क्या है श्रम प्रचुर, और हमारी X वस्तु क्या है पूंजी प्रचुर है, X वस्तु पूंजी प्रचुर है और Y वस्तु क्या है श्रम प्रचुर। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पूंजी प्रचुर वस्तु X है, यहाँ भी X वस्तु पूंजी प्रचुर है, यहाँ पर Y श्रम प्रचुर है, यहाँ पर भी श्रम प्रचुर Y है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन फलन समान होगा। यानी यहाँ पर X पूंजी प्रचुर है तो यहाँ पर भी X पूंजी प्रचुर होगी, और यहाँ पर Y श्रम प्रचुर है तो यहाँ पर भी Y श्रम प्रचुर होगी। लेकिन साधन गहनता उल्टा में क्या होगा कि यहाँ पर जो पूंजी प्रचुर है वो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो पूंजी प्रचुर कौन सी वस्तु है X वस्तु, यहाँ पर क्या है साधन गहनता उल्टाव की स्थिति में कि X वस्तु क्या है पूंजी प्रचुर है, यहाँ पर भी X वस्तु क्या है पूंजी प्रचुर है। इसका कारण क्या है कि क्योंकि हमारा ए देश क्या है पूंजी प्रचुर है। अब Y वस्तु यहाँ पर क्या है श्रम प्रचुर, लेकिन यहाँ पर भी Y वस्तु क्या होगी पूंजी प्रचुर। यह होता है साधन गहनता उल्टाव में कि Y वस्तु यहाँ पर श्रम प्रचुर है तो यहाँ पर भी श्रम प्रचुर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है पूंजी प्रचुर। अब यहाँ पर श्रम प्रचुर मात्रा में है तो देखिए Y वस्तु श्रम प्रचुर है, लेकिन यहाँ पर क्या है X वस्तु श्रम प्रचुर है।
यहाँ पर भी y वस्तु श्रम प्रचुर है तो यहाँ पर y श्रम प्रचुर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x श्रम प्रचुर है। तो देखिए x वस्तु यहाँ पर तो क्या है पूंजी प्रचुर, और x वस्तु यहाँ पर क्या है श्रम प्रचुर है। तो इसे कहते हैं साधन गहनता उल्टाव। तो इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी HO थ्योरी, इसमें क्या होती है, प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी, बहुत ही कम होगी। प्रतिस्थापन की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हमारी HO थ्योरी में कम होगी, इसलिए हमारी HO थ्योरी क्या है, काम करती है। और अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुई, अधिक हुई, तो इस ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा साधन गहनता उल्टा होगा। अब हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखिए साधन गहनता उल्टाव उस स्थिति में पाए जाते हैं जब एक सममात्रा वक्र दूसरे सममात्रा वक्र पर स्थित हो या एक सममात्रा वक्र दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटे। देखिए जैसे ये हमारा है एक सममात्रा वक्र और ये हमारा है दूसरा सममात्रा वक्र, तो यहाँ पर ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है। या तो ये 2 बिंदुओं पर काटे या फिर इस प्रकार से स्पर्श करे, जैसे ये हमारा यहाँ पर स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो या तो इस प्रकार स्पर्श करते हुए जाए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काटते। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, साधन गहनता उल्टाव पाया जाता है। अगर ये इस प्रकार हो, ये x वस्तु का है और ये y वस्तु का, तो ऐसी स्थिति में साधन गहनता उल्टाव नहीं होता है। तो देखिए साधन गहनता उल्टाव उस स्थिति में पाए जाते हैं जब एक सममात्रा वक्र दूसरे पर स्थित हो, यानी स्पर्श करे, ये एक दूसरे पर स्थित है, या एक सममात्रा वक्र दूसरे को अनेक, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 बिंदुओं पर काटे। तो देखिए ये हमारा x वस्तु का सममात्रा वक्र है और ये हमारा क्या है, y वस्तु का सममात्रा वक्र, और इस बिंदु पर ये स्पर्श करते हैं। तो देखिए हमारा जो A देश है, ए देश क्या है, पूंजी गहन है, और पूंजी गहन वस्तु क्या है, x। तो ए देश किसका उत्पादन करेगा, x का, यानी HO थ्योरी के अनुसार, नहीं साधन गहनता उल्टाव के अनुसार क्या है कि ए देश पूंजी गहन है और पूंजी गहन वस्तु क्या है, x, तो x का उत्पादन करेगा। और बी देश क्या है, श्रम गहन, तो श्रम गहन वस्तु क्या है बी देश में, x, तो x का उत्पादन करेगा। दोनों ही देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे, दोनों ही देश x वस्तु का उत्पादन करेंगे। अब देखिए ये मैं आपको चित्र में बता देता हूँ कि जैसे ए देश क्या है, पूंजी गहन है, और यहाँ पर हमने क्या लिए, पूंजी। तो देखिए जैसे ए देश x और y में से कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, ये हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक समानांतर लाइन खींची है। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई भी बिंदु लिया, जैसे ए बिंदु ले लिया है। तो देखिए हमारा जो ए देश है, ए देश क्या है, पूंजी गहन है, और ए देश में क्या, ए देश पूंजी प्रचुर है। अब देखिए ये कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, ये हम देखते हैं। तो देखिए जो ए देश है अगर x का उत्पादन करता है, तो x के उत्पादन के लिए उसको क्या चाहिए, x के उत्पादन के लिए उसको कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल उसको चाहिए। देखिए ए देश को x का उत्पादन करने के लिए, ये हमारा x है, तो x का उत्पादन करने के लिए कैपिटल चाहिए 50, और लेबर कितना चाहिए, लेबर चाहिए इसको 10, लेबर चाहिए 10। और हमारा जो y का उत्पादन करता है, अगर ए देश y का उत्पादन करता है तो कैपिटल कितना चाहिए, y के उत्पादन में भी कैपिटल कितना चाहिए, 50 चाहिए। और लेबर कितना चाहिए, तो देखिए लेबर x में तो इतना चाहिए और y में इतना, यानी y में लेबर कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की 1 इकाई का उत्पादन कर रहा है और यहाँ पर y का 1 है,
तो देखिए यहाँ पर 50 कैपिटल दोनों में चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 लेबर चाहिए, यहाँ पर 20 लेबर, यानी यहाँ पर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यानी हमारा जो ए देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, एक्स वस्तु का, क्योंकि यहाँ पर कम लेबर की ज़रूरत है और सस्ते में उत्पादन किया जा सकता है। तो ए देश क्या है, पूंजीगहन है, और पूंजीगहन वस्तु कौन सी है ए देश में, एक्स वस्तु। ए कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, एक्स वस्तु का। अब देखिए, अब हम देखते हैं बी देश में। तो देखिए बी देश का हमने ये खींचा, यहाँ पर हमने लिया है बी बिंदु, ये हम मान लेते ये कितना है, ये 50 है, ये हम 10 मान लेते हैं, और ये पूरा है, ये पूरा हम मान लेते हैं पूरा 20 है। तो देखिए बी देश क्या है, बी देश है श्रम गहन। अब देखिए बी देश 1 इकाई अक्स का उत्पादन करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, देखिए अक्स का उत्पादन, ये अक्स वाला है, तो अक्स के उत्पादन के लिए उसको या तो 50 क्या चाहिए, 50 लेबर, या उसको कैपिटल कितने चाहिए, कैपिटल चाहिए उसको 10 चाहिए। देखिए यहाँ पर अक्स है तो 10 कैपिटल चाहिए उसको, या 10 कैपिटल और 50 लेबर चाहिए। और एक वाई का उत्पादन करता है तो उसको क्या चाहिए, 50 लेबर चाहिए, और कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल चाहिए यहाँ पर वाई का है तो 20 चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, वाई में ज़्यादा चाहिए, तो बी देश भी कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, अक्स का। तो ए और बी दोनों देश कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे, दोनों देश अक्स वस्तु का उत्पादन करेंगे और अक्स का ही निर्यात करेंगे। यानी एक ए देश में पूंजीगहन वस्तु अक्स है, और वही वस्तु अक्स वस्तु बी देश में क्या है, श्रम गहन। तो इसी को कहते हैं साधन गहनता उल्टा। और साधन गहनता उल्टा कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं, जब एक सममात्रा वक्र दूसरे सममात्रा वक्र पर स्थित हो, यानी इस प्रकार से स्पर्श करे, या फिर ऐसा करे कि एक सममात्रा वक्र दूसरे सममात्रा वक्र को 2 बिंदुओं पर काटे। तो ऐसी इन दोनों स्थितियों में साधन गहनता उल्टाव पाए जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर पूरी होती है, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।